फिल्म की शुरुआत होती है जब प्रोटैगनिस्ट और उसका खानदान दोपहर का खाना खा रहे होते हैं और उसे एक फोन कॉल आता है। दरअसल फिल्म का असली किरदार एक पुलिस ऑफिसर है जिसे कत्ल की खबर मिलती है। वो फौरन वहां पहुंचता है और कातिल को देखता है जो एक जगह चैन से बैठा है। उसके पूरे जिस्म पर एलर्जी की वजह से उसकी हालत बुरी है। जब पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल होता है तो वो मारे हुए लोगों की लाशें देखता है जो रस्सियों से एक दूसरे से बांधी हुई हैं। उसके साथी ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि ये कत्ल यहाँ नहीं हुआ बल्कि लाशें कत्ल के बाद यहाँ लाई गई हैं। बाद में वो कत्ल की असली जगह पर पहुँचते हैं जो काफी अजीब जगह थी, जैसे कोई वहाँ कोई रिचुअल अदा कर रहा हो। वहाँ काली जादू से मुतालिक काफी सारी चीजें मिलती हैं। कुछ मरी हुई चिड़िया भी थीं। वहाँ एक पौधा था जो आगे जाने पर छोटे खोपड़े जैसा नजर आता था। जब ऑफिसर उस पौधे को छूने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे रोक दिया। इसके बाद फिल्म में एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी शिकार कर रहा होता है कि उसका पाँव फिसलता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि एक जंगली आदमी अपना शिकार खा रहा है और वो जंगली आदमी भी उसे देख लेता है। जब वो जंगली आदमी उसके पास आता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी आंखें इंसानी नहीं है। वो सोचता है कि शायद ये कोई शैतान या भूत है। ये सारी जानकारी असली किरदार जोंगू को दूसरे एक पुलिस ऑफिसर ने दी। उस ऑफिसर के मुताबिक जो भी कत्ल गाँव में होते हैं वो सब उस जापानी आदमी की वजह से है जो जंगल में देखा गया था। जोंगू उसे नहीं मानता और कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा। वो ये भी कहता है कि वो जापानी आदमी हम जैसा ही है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन जोंगू को कत्ल की एक और रिपोर्ट मिलती है, इस बार पूरे खानदान का कत्ल। कत्ल के बाद उनका घर जल गया था। बाद में जब वो उस जगह पहुंचा तो जोंगू को एक रहस्यमयी लड़की नजर आई जो सफेद कपड़े पहने थी। वो लड़की कहती है कि मरने से पहले वो इस जोड़े से मिली थी जिन्होंने उसे बताया था कि वो जापानी आदमी एक भूत है और उसने ही उन्हें मारा होगा। वो लड़की जोंगू को सबूत के तौर पर अंदर ले गई और पुलिस ऑफिसर से पूछा, क्या तुमने पहले उसे देखा है? जोंगू ने कहा, हाँ मैंने पहले देखा है। लड़की बोली, ख्याल रखना क्योंकि उस जापानी आदमी का अगला निशाना तुम और तुम्हारा खानदान हो सकता है। इसी दौरान जोंगू को एक कॉल आया और वो पूरी बात समझ ना सका। जब पुलिस ऑफिसर वापस आया तो वो रहस्यमयी लड़की गायब हो चुकी थी। वो घर की दूसरी तरफ से अजीब आवाजें सुनता है। जब वो देखने जाता है तो वो जापानी आदमी एक जानवर को बुरी तरह खा रहा था। वो आदमी उसे भी देख लेता है और पुलिस ऑफिसर को खाने ही वाला था और फिर पुलिस ऑफिसर जाग जाता है। तब पता चलता है कि उसने वो जापानी आदमी सिर्फ सपने में देखा था। जोंगू की बेटी ह्योजिन की तबीयत खराब होती जा रही थी। वो समझता है कि शायद आम बुखार हो, इसलिए वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। वो लोग फिर उस शिकारी के पास जाते हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, उस जापानी आदमी के बारे में पूछताछ करने के लिए। शिकारी पुलिस को उस जगह ले जाता है जहाँ उसने उसे जानवर खाते देखा था। अभी उन्होंने उस जगह की पूरी जाँच भी नहीं की थी कि शिकारी पर आसमानी बिजली गिरती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में वो पहला कातिल दिखाया जाता है जिसका जिस्म बुरी तरह मुड़ता था और वो उसी हाल में मर जाता है। जब जोंगू घर लौटा तो वो अपनी बेटी को भी उसी हाल में देखा जैसा कातिल था, लेकिन वो उसे संभाल लेता है। वो नहीं मरती, लेकिन उसकी हालत बदल जाती है। वो काफी ज्यादा मछली खाने लगती है जो उसने पहले कभी नहीं खाई थी। इसके बाद जोंगू की माँ का मानना है कि वो किसी बुरी रूह या भूत के जेरे असर है। वो जोंगू से कहती है कि इन्हें किसी अच्छे शामन के पास ले चलते हैं। शामन वो होता है जो रिचुअल्स करता है और भूत प्रेत को दूर रखता है। जोंगू को पर इन चीजों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज करता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ उसके साथी उसे एक आदमी से मिलवाते हैं जो एक प्रीस्ट के साथ जापानी बोलना जानता है। पुलिस ऑफिशियल्स कहते हैं कि इस आदमी की जरूरत पड़ सकती है। गाँव वालों के मुताबिक जब हम उस जापानी आदमी से मिलने गए तो ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। प्रीस्ट को लेकर वो लोग उस जापानी आदमी के पास जाते हैं। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को गाँव के उन लोगों की कई तस्वीरें मिलती हैं जो मार दिए गए थे। जोंगू एक कमरे में दाखिल होता है और समझता है कि ये रिचुअल का कमरा है जिसमें काली जादू से मुतालिक कई चीजें हैं। इसी दौरान वो जापानी आदमी आ जाता है। वो दोनों डर जाते हैं उसे देखकर, उसे भूत समझते हैं और घबराहट में वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। दूसरा पुलिस ऑफिसर जोंगू को बताता है कि उस जापानी आदमी का अगला निशाना तुम्हारा खानदान है। जोंगू ने पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? ऑफिसर ने उसे एक जूता दिखाया जो उसकी बेटी का था। जब वो घर लौटा तो ह्योजिन से उस जापानी आदमी के बारे में पूछा। उसका नाम सुनकर ह्योजिन बिल्कुल पागल हो गई। कुछ देर बाद जोंगू ने ह्योजिन के जिस्म पर वही एलर्जी देखी जैसे फिल्म की शुरुआत में कातिल के जिस्म पर थी। जोंगू फौरन प्रीस्ट को लेकर उस जापानी आदमी के पास पहुंचता है। वो मारे हुए लोगों की तस्वीरें देखने आया था। वहां पहुंचकर पता चला कि कोई तस्वीर नहीं है। वो वहां रखी सारी चीजें तोड़ देता है। उसी वक्त उस जापानी आदमी का एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है और वो कुत्ता बुरी तरह मार देता है। जब जापानी आदमी उसके पास आता है तो वो धमकी देता है कि अगर 3 दिन
के अंदर इस जगह से नहीं गए तो तुझे भी उसी तरह मारूंगा जैसे इस कुत्ते को मारा। दूसरी तरफ ह्योजिन की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए जोंगू ने एक शामन को घर बुलाया। शामन ने जोंगू को अलग ले जाकर उनके घर में एक बर्तन देखा और कहा कि जो कुछ बेटी के साथ हो रहा है वो उस जापानी आदमी की वजह से है और वो जापानी आदमी इंसान नहीं है। इस सब से बचने के दो तरीके हैं, या तो उस जापानी आदमी को मार दो या फिर मुझे रिचुअल करने दो। उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी गाँव वालों का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का है। जोंगू राजी हो जाता है। अब फिल्म में दिखाया जाता है कि रिचुअल एक साथ दो जगहों पर हो रहा है, जोंगू के घर में और एक जापानी घर में। रिचुअल पूरा करने के लिए शामन ने एक बड़ी गुड़िया बनाई थी जो ह्योजिन के बराबर थी। जहाँ जहाँ शामन उस गुड़िया पर मार मारता है, ह्योजिन को बिल्कुल उसी जगह दर्द होता है। दूसरी तरफ वो जापानी आदमी भी उतनी ही तकलीफ महसूस कर रहा था। हम देखते हैं कि ह्योजिन की हालत और भी खराब हो रही है और वो अपने बाप से कहती है कि किसी तरह ये रिचुअल रुकवाना होगा। जोंगू अपनी बेटी का रिचुअल रुकवाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जापानी आदमी दर्द में अपने घर से रेंगता हुआ निकल रहा है। वो उस रहस्यमयी सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखता है और डर जाता है। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि रिचुअल खत्म हो चुका था और शामन ने कहा था कि दो रास्ते थे, अब उनके पास दूसरा रास्ता है, जापानी आदमी को मारो। जोंगू प्रीस्ट और बाकी आदमियों के साथ जापानी घर में दाखिल होता है। उन्हें वहाँ जापानी आदमी नहीं मिलता, लेकिन घर के पीछे की तरफ एक आदमी मिलता है जो ज़ॉम्बी जैसा लगता था। वो उसे मारने ही वाले थे कि प्रीस्ट ने दखल दिया। वो अजीब लड़का प्रीस्ट को काटा और मर गया। जोंगू जापानी आदमी को देखता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, जबकि वो छिपा रहा था। जब जोंगू और उसके साथी काफी देर तक उसे नहीं ढूंढ पाते तो वो वापस लौट आते हैं, लेकिन अब उस जापानी आदमी का पीछे वो सफेद कपड़ों वाली लड़की कर रही थी जिससे वो बहुत डरता था। आखिरकार हम देखते हैं कि वो लड़की उस जापानी आदमी को मार देती है और उसकी लाश जोंगू की गाड़ी में डाल देती है। लाश देखकर वो डर जाते हैं और उसे कहीं दूर फेंक देने का फैसला करते हैं। बाद में जोंगू अपनी बेटी ह्योजिन से मिलने जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। जापानी आदमी की मौत के बाद जोंगू सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जख्मी प्रीस्ट को उस जापानी आदमी के बारे में वहमात आते हैं और शामन को भी। शामन देखता है कि उसके साथी पुलिस ऑफिसर ने अपने पूरे खानदान को मार दिया और वो जमीन पर वैसे ही बैठा था जैसे फिल्म की शुरुआत में वो आदमी था। उसके जिस्म पर भी एलर्जी थी। दूसरी तरफ हम शामन को देखते हैं जो जोंगू को ढूंढ रहा था ताकि उसे बताए कि हम बड़ी मुसीबत में हैं। जोंगू तक पहुंचने से पहले उसकी नाक से खून आने लगता है और दूसरी तरफ वो कै करने लगता है। वो सब कुछ से डरकर गांव छोड़ना चाहता था, लेकिन कुछ रहस्यमयी मखलूकात उसे रोकती हैं। वो घर वापस आता है। जोंगू शामन को कॉल करता है। शामन उसे बताता है कि जापानी आदमी को मारना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि वो बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो सफेद कपड़ों वाली लड़की जो तुम्हारे घर के पास रहती है, उसी के पास काली ताकतें हैं। वो जापानी आदमी तो असल में हम सबको उस लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने उसे मारकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जोंगू अपनी बेटी ह्योजिन से मिलने जाता है, पर वो घर पर नहीं होती। बाहर वो सफेद कपड़ों वाली लड़की मिलती है। वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो घर के अंदर है। मैं उसके लिए रिचुअल कर रही हूँ जिससे जापानी आदमी का असर खत्म हो जाएगा। वो उसे बताती है कि जापानी आदमी अब भी जिंदा है, वो बुरा आदमी है और वो पूरे गाँव को खाना चाहता है। जोंगू घर में दाखिल होने लगा कि वो लड़की उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम अंदर मत जाओ जब तक मुर्गी की आवाज 3 बार न सुनो। इसी दौरान 1 बार मुर्गी की आवाज आई, अभी 2 बार और सुननी थी। जोंगू अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है। वो हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंची। दूसरी तरफ प्रीस्ट को पता है कि जापानी आदमी अब भी जिंदा है और वो बुरा इंसान है। वो उसे मारने जाता है। एक गुफा में दाखिल होने पर वो उसे सच में जिंदा देखता है। वो गुफा में रिचुअल कर रहा था। वहीं हम ह्योजिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मछली खा रही थी और अब भी खाई जा रही थी और अपनी माँ को अजीब नजर से देख रही थी। और फिर वो अपनी माँ के पीछे रखा चाकू देखती है। घर के बाहर जोंगू को शामन का कॉल आता है जो उसे कहता है कि सफेद कपड़ों वाली लड़की की बात मत सुनो, लेकिन वो लड़की उसे अंदर जाने से रोक रही थी। अब हम फिर से जापानी आदमी को देखते हैं। प्रीस्ट ने उसे धमकाया कि बताओ तुम कौन हो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। वो कहता है कि वो भूत नहीं बल्कि एक आम इंसान है। वो पूछता है क्या भूत के पैर इंसान जैसा होता है। वो कहता है कि उसके हाथ, पैर और जिल्द इंसानी है, चाहे तो टच करो। वो जापानी आदमी अपना कैमरा निकालता है और प्रीस्ट की तस्वीर खींचता है। दूसरी तरफ जोंगू उस लड़की के रोक के बावजूद घर में दाखिल हो जाता है। जब वो अंदर जाता है तो सबसे बुरा होता है। ह्योजिन ने पूरे खानदान को मार दिया था, फिर भी वो प्यार से अपनी बेटी को बुलाते हैं। सीन फिर जापानी आदमी पर कट होता है।